नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो सीमा हैदर के ऊपर है। 3 दिन हो गए मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। उसका रीज़न ये है कि आप जानते हैं होली है और घर में मैं अकेली हूँ काम करने वाली। होली की तैयारियों में बिज़ी थी। सोशल मीडिया से 3 दिन दूरी हो गई थी मेरी 3 दिन के लिए, और बस 2-4 मिनट के लिए कभी कभी चेक करती थी फ़ोन, बस उतना ही। लेकिन ये मुझे पता था कि मोमिन मलिक साहब का कुछ अपडेट आएगा मंडे को, और आस्था माँ ने कहा था कि वो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के चैनल से आस्था माँ के बारे में ये कहा गया कि आस्था माँ खोखले दावे करती हैं, इस तरह की कुछ बात आई थी। मैंने सुना था, पूरा वीडियो नहीं देखा था। तो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि एनिवर्सरी नहीं मना पाएगी ये सीमा हैदर। तो वो दावे जो थे सारे दावे खोखले साबित हुए। इसी बीच मुझे कल ये पता चला सोशल मीडिया पर थोड़ी देर के लिए जब मैं आई कि रबूपुरा में कुछ लड़के आए थे प्रोटेस्ट करने, उनके साथ लाठी चार्ज हुआ है। कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता। और आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाली हूँ कि पाकिस्तान के चैनल से जो यूट्यूबर हैं, महिला पुरुष दोनों की बात कर रही हूँ, किस तरह हमारे देश के बहन भाइयों को गालियां दे रहे हैं, हमारे देश के कानून को, हमारे देश को इतना नीचा दिखा रहे हैं। उसका रीज़न कहीं ना कहीं हम सब हैं। हमारे भारत के लोग ही इन सब से अपने देश को गाली दिलवा रहे हैं, अपने देश के कानून की खिल्ली उड़वा रहे हैं। नहीं तो इन जैसों की औकात नहीं है कि हमारे देश के बारे में उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलें। उनका ये कहना है कि सीमा ने इंडिया के लोगों को रोटी खाने का मौका दे दिया है, मतलब सीमा की वजह से वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि तुम जैसे लोग अगर औकात होती तो तुम्हारे देश की बेटी क्यों भागकर आती यहाँ पर। तुम लोग भी तो इंडिया के नाम से व्यूज़ कमा रहे हो, इंडिया के नाम से पैसे छाप रहे हो। इस भगोड़ी का तो जो होगा वो होगा। इन लोगों का कहना है कि औकात ही नहीं है भारत की कि सीमा को डिपोर्ट कर सके। सीमा वहाँ फ़ायदे के लिए आई है, उसको राजनीति के लिए यूज किया जाएगा। तो देखिए ये बात मैंने भी अपने एक वीडियो में कही थी कि सीमा का जो जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और सामाजिक एक जो संदेश जा रहा है बहुत ही गलत है। इसको आगे कैंपेनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। कल इसने वीडियो डाला था और सबको सलाह दी थी कि वोट डालिए बीजेपी को। तो कोई इससे पूछे कि इसके कहने से कोई वोट डाले। अब मुझे जवाब दें वो लोग जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये बताइए कि बाहर से आने वाला कौन राजनीति में भाग लेता है। तो देखिए ना, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी झुंड के साथ जाए, किसी पार्टी के साथ सड़कों पर उतर कर प्रचार करे। अपने चैनल के माध्यम से वो राजनीति का ही तो वीडियो बना के डाला है उसने। सबको सलाह दी है कि बीजेपी को वोट डालिए। तो पाकिस्तान के चैनल से जो अपने देश की धज्जियां उड़वा रहे हैं, ऐसे ही लोग धज्जियां उड़वा रहे हैं, क्योंकि हम सब तो इसके खिलाफ हैं और चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्द जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। कल मैंने रात में पाकिस्तान के एक चैनल की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा 6 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि इसको राजनीतिक फ़ायदे के लिए भारत के नेताओं ने बुलाया है। वो बाकायदा अपने चैनल से नाम भी बता रहे हैं और कहा है कि वहाँ के एमएलए एमपी जो हैं वो इसकी मदद कर रहे हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि उसका प्रूफ दें। कोई प्रूफ अगर इनके पास है तो दें, तो हम भी माने। और इस तरह की बातें करके हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कानून को बहुत ही लचर साबित कर रहे हैं कि इंडिया का कानून कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, भगोड़ी को देवी मान रहे हैं, उसकी एक झलक पाने के लिए उसके वीडियो का वेट करते रहते हैं, तो शर्म करें ऐसे लोग। एक औरत जिसकी हर बात गलत है, चाहे उसका अपने पति को छोड़कर आना हो या गलत ढंग से हमारे देश में प्रवेश करना हो, सब कुछ गलत है। तो इसको सपोर्ट करना बंद करिए। और पाकिस्तानियों को मेरा जवाब है कि अगर इतने ही अच्छे होते तुम लोग, इतने ही अच्छे संस्कार होते इस भगोड़ी में, जो कि
पता चलता है कि कैसे संस्कार होंगे। तो सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसी की तरह जो महिलाएं होंगी, तो भारत के नेता कैसे सीमा तक पहुँच गए। क्या यही संस्कार हैं तुम पाकिस्तानियों के कि अगर कोई थोड़ा सा लालच दे तो अपना पति, अपना देश, अपना घर बार सब कुछ बेच बाच कर, छोड़ छाड़ कर, गैर मर्दों की बात मानकर किसी दूसरे देश के आदमी के साथ भाग जाए और सब कुछ बर्बाद कर दे। जिस औरत को ये नहीं पता है कि आगे इसका अंजाम क्या होगा, इस काम का अंजाम क्या होने वाला है, तो उसके संस्कारों का पता चलता है। तो इन लोगों से मेरा यही कहना है कि हमारे देश और हमारे कानून को बाद में देखो, पहले अपने देश के कानून और अपने संस्कारों को देखो। जिस इंसान के लिए हम सब इतनी मुस्तैदी से डटे खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, उस इंसान को आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप लोग जाइए ना, औकात नहीं है क्या आप लोगों की? अपनी सरकार से गुहार लगाइए। इंडिया में हर बात तुम लोग कहते हो कि इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, इंडिया का कानून ऐसा, इंडिया वैसा, दुनिया भर की बातें कर रहे हो, लेकिन अपने देश का क्या? कभी पाकिस्तान का देखा है? सरकार तक बात पहुंची या नहीं पहुंची? गुलाम हैदर का कितना सपोर्ट कर रहे हो, तो शर्म करो। ये फेक वीडियो बनाना, चैनल पर बैठकर बातें करना, रात रात भर लाइव करना, फेक चीज़ें बताना और दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने देश के कानून और अपनी देश की सरकार को देखो। औकात नहीं है क्या सरकार तक जाने की? भारतवासियों को बताते हो कि वहाँ सीमा ने रोटी दे दी। एक महिला है, वो बहुत बदतमीजी से बातें करती, उसने कहा कि इंडिया वालों को शर्म नहीं है, सीमा की वजह से उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं। रियली? इंडिया की वजह से तुम्हारे यहाँ चूल्हे चल रहे हैं? जो बैठकर बदतमीजी से बात करती, एक तरफ ये कहती है कि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में कुछ गलत नहीं बोला जाता है, और खुद अपने मुंह से ही सब कुछ गलत बोल रही है। अरे इतना ही अगर सीमा की फिक्र थी तो ऐसे संस्कार उसको देना चाहिए था कि अगर उसको किसी देश का कोई आदमी कुछ पेश भी करता है, उसको लालच भी देता है, तो कैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया? क्या उसको अपने आदमी की फिक्र नहीं थी, या आदमी से प्यार नहीं था, हैदर से प्यार नहीं था? 4 बच्चे पैदा करने के बाद वो किसी का ऑफर एक्सेप्ट करती है और दूसरे देश भाग जाती है लालच के वश, दूसरे देश में प्रचार करने, वोट दिलाने, सबको सलाह देने की वोट दीजिए, वोट दीजिए। तो पहले अपने गिरेबान में झांको, औकात हो तो हैदर की बात अपनी सरकार तक पहुंचाओ और उसको इंसाफ दिलाओ। बक 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 करने से कुछ नहीं होगा, और हमारा देश सब कुछ देखेगा, कानून के हिसाब से सब काम होगा, तुम्हारे कहने से नहीं। तुम कोई आका नहीं हो कि तुम्हारे कहने से तुम्हारी कोई बात मान ले। अपनी औकात देखो, जो हो वही रहो, और ज़्यादा फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे बहुत गुस्सा लगा है अपने देशवासियों पर भी, जो आपस की फूट के चलते अपने ही भाई बहनों को ऊट पटांग बोल रहे हैं, और जो इस भगोड़ी का विरोध कर रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर गंदा संदा बोलते हैं, ऊट पटांग कमेंट लिखते हैं। तो मेरे सवाल का जवाब आज हमारे ही देश के हमारे भाई दें, जिन लोगों ने कहा था कि बाहर से आने वाला कोई राजनीति नहीं करता है। तो ये सीमा अपने वीडियोस के जरिए क्या कर रही है? क्या ये राजनीति का हिस्सा नहीं है? क्या ये किसी भी पार्टी का, मैं कहती हूँ वो बीजेपी को कह रही है, क्या ये बीजेपी की पार्टी का प्रचार नहीं? किसी भी पार्टी का हो, ये सोशल मीडिया पर कैसे प्रचार कर सकती है? तो आज अगर मेरी वीडियो जो कोई पूरा देखता है तो मैं भगोड़ी के सपोर्टर से कहूँगी कि मुझे जवाब ज़रूर दीजिए और भाषा की मर्यादा रखिए। अपने देश के भाई बहनों से लड़ने के बजाय जो अपने देश को नीचा दिखा रहा है, अपने देश के कानून को नीचा दिखा रहा है, उनको आप लोग जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।